इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एम्पियर्स सर्किटल लॉ पे। एम्पियर सर्किटल लॉ से हम कह सकते हैं कि क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल, तो हमें यह पता करना होगा कि यह क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल क्या होता है। उससे पहले हमें पता लगाना होगा कि लाइन इंटीग्रल क्या होता है। तो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल। और कहां का मैग्नेटिक फील्ड? एक करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ बना मैग्नेटिक फील्ड। तो उस मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ये बराबर होता है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, अर्थात जिस मीडियम में हम मैग्नेटिक फील्ड पता कर रहे हैं या फिर जिस मीडियम में ये करंट कैरिंग कंडक्टर है उस मीडियम का एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग द कंडक्टर, अर्थात उस कंडक्टर से जो टोटल करंट फ्लो हो रहा है। तो इसी को अगर हम मैथमेटिकली लिखते हैं तो हम इसे कुछ ऐसे लिखते हैं कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड डॉट डीएल is equal to absolute permeability of that medium। यहाँ पर हमने इसे म्यू नॉट लिखा, अर्थात हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि हम जो मीडियम कंसिडर करेंगे वो होगा फ्री स्पेस। सो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, अगर हमें कहना होता कि एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, तो हम यहाँ से इस नॉट सिंबल को हटा सकते हैं। तो अगर हम इस नॉट सिंबल को हटा दें तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ एनी मीडियम टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग द कंडक्टर। तो हम सारी चीजें कंसिडर करेंगे फ्री स्पेस में, तो हम यहां पर ये नॉट सिंबल रख देते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल क्या होता है। उससे पहले हम देखेंगे लाइन इंटीग्रल क्या होता है। जैसे कि एक फोर्स फील्ड की अगर बात हो तो एक फोर्स फील्ड में हम कंसिडर कर रहे हैं एक पाथ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो अगर हमें पता करना हो इस फोर्स फील्ड में कि इस फोर्स के कारण इस पाथ से अगर किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है तो उस फोर्स द्वारा किया गया काम या फिर वर्क डन कितना होगा। तो हम आर्बिट्ररीली एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, जैसे कि ये पॉइंट। इस पॉइंट में फोर्स का मैग्नीट्यूड हम पता कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल फोर्स है इस डायरेक्शन में और वो मैग्नीट्यूड है F। और इस पॉइंट में हम कंसीडर करते हैं एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dl। और हम क्या करते हैं कि फोर्स इस पॉइंट में और dl इनका डॉट प्रोडक्ट पता करते हैं। तो हमें पता चल जाता है ये फोर्स इतना सा डिस्प्लेसमेंट करके कितना काम किया। तो ये हो जाएगा एक छोटा सा वर्क डन dw। तो जब हम पूरा वर्क डन पता करेंगे तो हम इंटीग्रेट करेंगे इस dw को, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dl और हमारा लिमिट होगा फ्रॉम a टू b। तो ये हो गया फंडामेंटल लाइन इंटीग्रल का। तो हम यहाँ लाइन इंटीग्रल किसका कर रहे हैं? हम यहाँ लाइन इंटीग्रल फोर्स का कर रहे हैं। यहीं पर अगर ये पाथ a टू b ना होके ये पाथ होता a टू b टू a, तो ये एक क्लोज्ड लूप बन जाता। तो अब इस क्लोज्ड लूप में जो लाइन इंटीग्रल होगा इसे कहा जाएगा क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल। तो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dl, और ये इंटीग्रेटेड होगा एक क्लोज्ड लूप में। तो ये हो गया क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल का फंडामेंटल। तो हमें ये देखना है कि अगर कोई कंडक्टर करंट कैरी कर रहा है तो उस कंडक्टर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उस मैग्नेटिक फील्ड के क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ये होगा म्यू नॉट, अगर हम फ्री स्पेस की बात करें तो म्यू नॉट टाइम्स करंट कैरिड बाय द कंडक्टर। सो इसके लिए एक करंट कैरिंग कंडक्टर कंसीडर करते हैं हम। तो ये रहा वो करंट कैरिंग कंडक्टर जिससे कि करंट फ्लो कर रहा है I। इसके चारों तरफ हमें क्लोज्ड लूप कंसीडर करना है। तो चीजों को आसान रखने के लिए हम जो क्लोज्ड लूप कंसीडर करेंगे वो होगा एक सर्कल। तो ये रहा वो सर्कल। तो इस लूप में
हर एक पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उस मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम एलिमेंट्री लेंथ के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट पता कर ले और उस डॉट प्रोडक्ट को अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो वो होगा मैग्नेटिक फील्ड का क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल इस लूप में, जो कि बराबर होना चाहिए म्यू नॉट इंटू आई के। तो हम आर्बिट्ररीली एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल वो पॉइंट है ये P। चूंकि ये एक सर्कल है और ये इस तरह का सर्कल है जिसके सेंटर से ये करंट कैरिंग कंडक्टर पास कर रहा है, और ये सर्कल जिस प्लेन में है, सपोज ये कुछ इस प्लेन में है, तो ये प्लेन पे ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये परपेंडिकुलर है। तो ऐसे स्थिति में देखें, चूंकि ये सर्कल है जिसके सेंटर से ये करंट कैरिंग कंडक्टर पास हो रहा है, तो ये P इस वायर से, करंट कैरिंग कंडक्टर से जितना दूर होगा, फॉर एग्जांपल ये अगर r डिस्टेंस दूर होता है, तो कोई एक और पॉइंट से द पॉइंट इज Q, ये पॉइंट Q भी करंट कैरिंग कंडक्टर से r डिस्टेंस दूर ही होगा। यहां पर r है इस सर्कल का रेडियस। हमें पता करना है क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो हम क्या करेंगे, P पॉइंट में बने मैग्नेटिक फील्ड को पता करेंगे। तो P पॉइंट पे बना जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहां आप मैक्सवेल्स राइट हैंड ग्रिप रूल से पता कर ले कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा इस सर्कल पे टेंजेंट, और हमारे वो मैग्नेटिक फील्ड है B। और किसी दूसरे पॉइंट में, फॉर एग्जांपल इस Q पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, हम मान रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है B डैश्ड। तो चूंकि Q और P इस करंट कैरिंग वायर से सेम डिस्टेंस दूर है, तो हम कह सकते हैं कि B का मैग्नीट्यूड और B डैश्ड का मैग्नीट्यूड ये दोनों बराबर है। साथ ही साथ हम ये पाएंगे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड B है ये इस R पे परपेंडिकुलर होगा, अर्थात इस रेडियस पे परपेंडिकुलर होगा। तो हम इस P पॉइंट पे एक एलिमेंट्री लेंथ कंसीडर करते हैं। ये एलिमेंट्री लेंथ है dl। तो यहां पर देखें dl का डायरेक्शन और इस मैग्नेटिक फील्ड B का डायरेक्शन ये या तो पैरेलल होगा या फिर एंटी पैरेलल होगा, कुछ भी हो, ये दोनों कोलिनियर होंगे। तो चीज़ों को आसान रखने के लिए हम इस dl का जो डायरेक्शन है इसे B के डायरेक्शन में मान रहे हैं। अब देखें, पॉइंट कोई भी हो, P हो या Q हो या कोई दूसरा पॉइंट हो, यहाँ भी अगर हम एक एलिमेंट्री लेंथ कंसीडर करते हैं dl, तो वो भी इस B डैश के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। और हमने पहले ही पता लगा लिया कि B का मैग्नीट्यूड और B डैश का मैग्नीट्यूड ये सेम होगा। तो यहाँ पर देखें, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ B मैग्नेटिक फील्ड, इसे हम कुछ इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl, ये बन जाएगा क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ B इंटू dl इंटू कोसाइन ऑफ थीटा। और ये थीटा कौन सा एंगल होगा, ये होगा B और dl के बीच का एंगल, अर्थात 0 डिग्री। हमें पता है कोसाइन ऑफ 0 डिग्री ये होगा 1। तो इसी को हम कह सकते हैं क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ B इंटू dl। और हमें पता है कि एक लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर से r डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नीट्यूड होता है म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 2 इंटू आई, यहाँ पर I करंट है उस कंडक्टर से पास होता हुआ, डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ पर उसी वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे। तो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 2 इंटू आई ओवर R इंटू dl। तो इस सिचुएशन में देखिए, म्यू नॉट ये कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय 4 पाई ये भी कांस्टेंट है, ये 2 इंटू आई ये भी कांस्टेंट है, ओवर R, यहाँ R भी कांस्टेंट है, तो इंटीग्रल के अंदर रहेगा dl। सो अगर क्लोज्ड लूप में
हम dl को इंटीग्रेट करते हैं, अर्थात ऐसे जितने भी dl's बनेंगे इस सर्कुलर लूप में, सबको अगर हम जोड़ दें तो हमें इस सर्कल का सरकमफेरेंस मिलेगा। तो हम इसे कह सकते हैं ये है म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू 2i ओवर r इंटू 2 इंटू पाई इंटू रेडियस ऑफ दैट सर्कल दैट इज r। इसे रिड्यूस करते हैं, तो इसे रिड्यूस करते हुए हम पाएंगे कि यहाँ डिनोमिनेटर का r और न्यूमरेटर का r कैंसल आउट हो जाएगा, और ये पाई न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का कैंसल आउट, और 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 जो कि इस 4 को कैंसिल कर देगा, और हमारे पास बचा हुआ रहेगा म्यू नॉट इंटू आई। यहाँ पर देखें हमने माना था ये जो मीडियम है ये है फ्री स्पेस, इसीलिए हमने जब ये फॉर्मूला अप्लाई किया था मैग्नेटिक फील्ड का तो यहाँ म्यू नॉट बाई 4 पाई अपीयर किया था। अगर हम मानते हैं ये कोई दूसरा मीडियम है जिसका एब्सोल्यूट परमेबिलिटी म्यू नॉट न हो के ये म्यू है, तो यहाँ इक्वेशन से म्यू नॉट को सब्सटीट्यूट किया जाता म्यू से, और इक्वेशन फाइनली बनता म्यू इंटू आई। ये म्यू क्या होता? ये म्यू होता एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ दैट मीडियम, जिस मीडियम की हम बात कर रहे हैं। तो ये था एम्पियर्स सर्किटल लॉ।